नोशों और हंगामा परवर लोगों का बेकाबू हुजूम बन गई। खाने का इंतजाम वसी व अरीज मैदान में किया गया था। एक तरफ फौज के कम व बेश 2000 आदमियों के लिए खाना चुना गया था और उनसे जरा दूर सलाहुद्दीन अय्यूबी और दीगर बड़े मेहमानों के खाने का इंतजाम था। सैकड़ों सालिम दूबे और बकरे, ऊँटों की सालिम राने और हजारों मुर्ग रोस्ट किए गए थे। दीगर लवाजमात का कोई शुमार न था और सिपाहियों के सामने शराब के छोटे छोटे मस्कीजे और सुराहियां रख दी गई थी। सिपाही खाने और शराब पर टूट पड़े, फटाफट शराब चढ़ाने लगे और मार्का आराई होने लगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी यह मंजर देख रहा था और खामोश था। उसके चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जो ये जाहिर करता कि वह क्या सोच रहा है। उसने नाजी से सिर्फ इतना पूछा, 50,000 फौज में से आपने ये सिपाही दावत के लिए किस तरह मुंतखब किए थे? क्या यह आपके बदतरीन सिपाही हैं? नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने गुलामाना लहजे में जवाब दिया, ये 2000 अस्करी मेरे बेहतरीन आदमी हैं। आपने उनके मुशायरे देखे हैं, उनकी बहादुरी देखी है। मैदान जंग में ये जिस जाबाजी का मुजाहरा करेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप उनकी बदतमीजी को न देखें या आपके इशारे पर जाने कुर्बान कर देंगे। मैं उन्हें कभी कभी खुली छुट्टी दे दिया करता हूँ ताकि मरने से पहले दुनियाए रंग व बू से पूरा लुत्फ उठा ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस इस्तदलाल के जवाब में कुछ भी न कहा। नाजी जब दूसरे मेहमानों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं जो देखना चाहता था वो देख लिया है। ये सुडानी अस्करी शराब और हंगामा आराई के आदी हैं। तुम कहते हो कि उनमें जज्बा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि उनमें किरदार भी नहीं। इस फौज को अगर तुम मैदान जंग में ले गए तो ये लड़ने के बजाय अपनी जान बचाने की फिक्र करेगी और माल गनीमत लूटेगी और मखतूह की औरतों के साथ वहशाना सलूक करेंगी। इसका इलाज ये है। अली बिन सुफियान ने कहा कि आपने मुख्तलिफ खित्तों से जो फौज तैयार की उन्हें नाजी के इस 50,000 सुडानी लश्कर में मुदगम कर दिया जाए। बुरे सिपाही अच्छे सिपाहियों के साथ मिलजुल कर अपनी आदतें बदल दिया करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और अली से कहा, तुम यकीनन मेरे दिल का राज जानते हो। मेरा मंसूबा यही है जो मैं अभी तुम्हें नहीं बताना चाहता था। किसी से इसका जिक्र न करना। अली बिन सुफियान भी यही वक्त था कि दूसरों के दिलों के राज जान लेता था और गैर मामूली तौर पर ज़हीन था। वह कुछ और कहने ही लगा था कि उनके सामने कई और मशाले हो गईं। जमीन पर बेश कीमत कालीन बिछे हुए थे। शहनाइयों और सारंग का ऐसा मीठा और पुरजोश नगमा उभरा कि मेहमानों पर सन्नाटा तारी हो गया। एक तरफ से नाचने वालियों की कतारें नमदार हुई। 20 लड़कियां ऐसे बारीक और नफीस लिबास में मलबूस चली आ रही थीं, जिसमें उनके जिस्मों के अंग अंग नजर आ रहे थे। हर एक लिबास निहायत बारीक चुगासा था जो शानों से टखनों तक लंबा था। उनके बाल खुले हुए थे और उसी रेशम का हिस्सा नजर आते थे जिसका उन्होंने लिबास पहन रखा था। सेहरा की हल्की हल्की हवा से और लड़कियों की चाल से यह ढीला ढाला लिबास हिलता था तो यूं लगता था जैसे फूलदार पौधों की डालियां फिजा में तैरती आ रही हों। हर एक लिबास का रंग जुदा था। हर एक की शक्ल सूरत एक दूसरी से मुख्तलिफ थी, लेकिन हुस्न और जिस्म की लचक में सब एक जैसी थी। उनके मरमरी बाजू उड़ियां थे। वो चलती आ रही थी लेकिन कदम उठते नजर नहीं आते थे। वो हवा की लहरों की मानिंद आ रही थी। वो नीम दायरे में होकर रुक गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ मुंह करके ताजीम के लिए झुकी। सबके बाल सरक कर शानू पर आ गए। साजों ने उन रेशमी बालों और जिस्मों के जादू में तिलिस्म पैदा कर दिया था। दो सियाह फाम दैव हैकल हबशी जिनकी कमर के गिर चीतों की खाले थी, एक बड़ा सा टोकरा उठाए तेज तेज कदम चलते नजर आए और लड़कियों के नीम दायरे के सामने रख दिया। साज सबेरों की बीन की धुन बजाने लगे। हबशी मस्त सांडों की तरह फुफकारते गायब हो गए। टोकरे में से एक बहुत बड़ी कली ऊपर उठी और फूल की तरह खिल गई। उन फूलों में से एक लड़की का चेहरा नमदार हुआ और फिर वह ऊपर को उठने लगी। यूं लगता था कि जैसे सुर्ख बालों में से चांद निकल रहा हो। ये लड़की इस दुनिया की मालूम नहीं होती थी। उसकी मुस्कुराहट भी आसी नहीं थी। उसके बालों की चमक भी किसी लड़की की चमक नहीं लगती थी। और जब लड़की ने फूल की चौड़ी पत्तियों में से बाहर कदम रखा तो उसके जिस्म की लचक ने तमाशाइयों को मसरूर कर लिया। सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखा। उसके होठों पर मुस्कुराहट थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराकर उसके कान में कहा, मुझे तवक्को नहीं थी कि ये इतनी खूबसूरत होगी। नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास आकर कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। इस लड़की का नाम सकोई है। इसे मैंने आपकी खातिर सिकंदरिया से बुलाया है। ये पेशावर रक्कासा नहीं और यह इस्मत फरोश भी नहीं। रक्स से इसे प्यार है। शौकिया नास्ती है, किसी महफिल में नहीं जाती। मैं इसके बाप को जानता हूँ, साहिल पर मछलियों का कारोबार करता था। ये लड़की आपकी अकीदतमंद है।
आपको पैगंबर मानती है। मैं इत्तेफाक से इसके घर इसके बाप से मिलने गया तो इस लड़की ने इस्तदा की कि सुना है सलाहुद्दीन अय्यूबी अमीर मिस्र बन के आए हैं, खुदा के नाम पर मुझे उनसे मिलवा दो। मेरे पास अपनी जान और रक्स के सिवा कुछ भी नहीं जो मैं उस अजीम हस्ती के कदमों में पेश करूं। काबिल सद एहतराम अमीर, मैंने आपसे रक्स की इजाजत इसीलिए मांगी थी। इस लड़की को मैं आपके हुजूर पेश करना चाहता था। आपने उसे बताया था कि मैं अपने सामने किसी लड़की को रक्स और उरियानी की हालत में नहीं देख सकता। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये लड़कियां जिन्हें आप मलबूस लाए हैं बिल्कुल नंगी हैं। आली मुकाम नाजी ने खिसियाना होकर जवाब दिया, मैंने बताया था कि अमीर मिस्र रक्स को नापसंद फरमाते हैं, लेकिन ये कहती थी क्योंकि मेरे रक्स में दावत गुनाह नहीं, यह एक बाइस्मत लड़की का रक्स होगा। मैं अय्यूबी के हुजूर अपना जिस्म नहीं अपना फन पेश करूंगी। अगर मैं मर्द होती तो अय्यूबी की जान की हिफाजत के लिए उसके मुहाफिज दस्ते में शामिल हो जाती। आप कहना क्या चाहते हैं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। इस लड़की को अपने पास बुलाकर उसे खिराज तहसीन पेश करूं कि तुम अपने जिस्म को हजारों मर्दों के सामने उंगलियां करके बहुत अच्छा नाचती हो। उसे उस पर शाबाश कहूं कि उसने मर्दों के जिनसी जज्बात भड़काने में खूब महारत हासिल की है। नहीं अमीर मिस्र, नाजी ने कहा, मैं उसे इस वादे पर यहाँ लाया हूँ कि आप उसे शर्फ बाराबी बख्शेंगे। ये बड़ी दूर से इसी उम्मीद पर आई है। जरा देखिए इसे, इसके रक्श में पेशावाराना तासुर नहीं, खुद सुपुर्दगी है। देखिए वो आपको कैसी नजरों से देख रही है। बेशक इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, लेकिन ये रक्स की अदाओं से, अकीदत से, मखमूर निगाहों से आपकी इबादत कर रही है। आप उसे अपने खेमे में आने की इजाजत दे दे। थोड़ी सी देर के लिए उसे मुस्तकबिल की वो माँ समझे जिसकी कोख से इस्लाम की पासबानी के लिए जाबाज जन्म लेंगे। या अपने बच्चों को बड़े फन से बताया करेगी कि मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से तन्हाई में बातें करने का शर्फ हासिल किया था। नाजी ने निहायत पुरअसरार अल्फाज और जज्बाती लबो लहजे में सलाहुद्दीन अय्यूबी से मनवा लिया। ये लड़की जिसे उसने एक बुर्दा फरोश से खरीदा था शरीफ बाप की बाइस्मत बेटी है। उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहलवा लिया कि अच्छा उसे मेरे खेमे में भेज देना। ज़कोई निहायत आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को बल देती और बार बार सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर मुस्कुराती थी। बाकी लड़कियां उसके गिर्द तितलियों की तरह जैसे उड़ रही हों। ये उछल कूद वाला रक्स नहीं था। मशालों की रोशनी में कभी तो यूं लगता था जैसे हल्के नीले नीले शफाफ पानी में जल परियां तैर रही हों। चांदनी का अपना एक तासुर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुतालिक कोई नहीं बता सकता था कि वह गुमसुम बैठा क्या सोच रहा था। नाजी के सिपाही जो शराब पीकर हंगामा कर रहे थे वो भी जैसे मर गए थे। जमीन और आसमान पर वजदारी था। नासी अपनी कामयाबी पर बेहद मसरूर था और रात गुजरती जा रही थी। निस्फ शब के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उस खुशनुमा खेमे में दाखिल हुआ जो नाजी ने उसके लिए नस्ब कराया था। उसने कालीन बिछा दिए थे। पलंग पर चीते की खाल की मानिंद पलंग पोश था। फानूस जो रखवाया था उसकी हल्की नीली रोशनी सेहरा की शफाफ चांदी की मानिंद थी और अंदर की फिजा इतर बेस थी। खेमे के अंदर रेशमी पर्दे आवीजा थे। नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ खेमे में गया और पूछा, उसे जरा सी देर के लिए भेज दो, मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ, भेज दो। सलाहुद्दीन से निकल गया। नाजी हिरन की तरह चौकड़ियां भरता खेमे से बाहर निकल गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे के हर तरफ मशाले रोशन थी। रोशनी का यह इंतजाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज गिर्द व पेश को अच्छी तरह देख सके। और रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो टोकरी में से निकली थी। वो ज़कोई थी और रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शिकन था। उसमें वऊरियां थी। मुहाफिजों के कमांडर ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने उसे बताया उसे अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुलाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं है ये तुम जैसी फहाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं। आप उनसे पूछ ले। ज़कोई ने कहा, मैं बिन बुलाए आने की जरूरत नहीं कर सकता। उनका बुलावा तुम्हें किस तरह मिला था? कमांडर ने पूछा। सालार नाजी ने कहा है कि तुम्हें अमीर मिस्र बुलाते हैं। ज़कोई ने कहा, आप कहते हैं तो मैं वापस चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो खुद भुगत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ख्वाबगाह में एक रकासा को बुलाया है। वह अय्यूबी के किरदार से वाकिफ था। उसके उस हुक्म से भी वाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 दुर्रे लगाए जाएंगे। कमांडर शीश व पंज में पड़ गया। अय्यूबी अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा कि बाहर एक रकासा खड़ी है,
कहती है हुजूर ने उसे बुलाया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। मुहाफिजों को तवक्को थी कि उनका अमीर और सालार आसम उस लड़की को बाहर निकाल देगा। वो सब उसकी गर्जदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए, मगर उन्हें ऐसी कोई आवाज न सुनाई दी। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के आलम में इधर उधर टहलने लगा। एक मुहाफिज ने उससे कहा, क्या यह हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाहिशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? हाँ, उसने जवाब दिया, हुक्म सिर्फ मतहतों के लिए और कानून सिर्फ रियाया के लिए होते हैं। अमीर मिस्र को दुर्रे नहीं लगाए जा सकते, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। कमांडर ने जल कर कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रौब जमाया जाता है।